मेहमान और असातिज़ा कराम और अपने अजीज बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज हिंदुस्तान सन 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद सन 1950 में हिंदुस्तान का आईन बना। आईन मुरत्तब होने के बाद सबसे पहले लाल किले पर आजादी का झंडा प्रधानमंत्री ने फहराया। उसी मौके से हम सभी लोग हिंदुस्तान के आईन की हिफाजत और एहतराम करते हुए 26 जनवरी को मनाते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी मनाते रहेंगे। शोर कर रहे हैं बच्चे, क्यों नहीं हटा रहे हो? क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हैं सर? जाहिर है जब कोई देश आजाद होता है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखते हुए उस देश के आईन की जरूरत पड़ती है और उस आईन को मुरत्तब करने के लिए सन 1947 से लेकर के 2-3 साल के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर की रहनुमाई में हिंदुस्तान का आईन मुरत्तब हुआ। हिंदुस्तान के आईन में हिंदुस्तान के रहने वाले, भारत के रहने वाले तमाम नागरिकों को अलग अलग अख्तियार दिए गए। हर मज़ाहिब के लोगों को, हर दीन के लोगों को, हर धर्म के लोगों को अपने तौर तरीके से पूजा करने, इबादत करने का अधिकार दिया गया, अख्तियार दिया गया। यही वजह है कि खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग अपने मजहब के एतबार से इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। मुसलमान है, मस्जिद में जाके अल्लाह ताला की इबादत करता है। हिंदू लोग हैं, मंदिरों में जाकर के अपने देवताओं की पूजा करते हैं। सिख और ईसाई हैं, अपने गुरुओं और गिरजाघरों में जाके इबादत करते हैं। बिला तफरीक हर शख्स, हर कौम के लोग, हर धर्म के लोग अपने एतबार से इस आईन के तहत इबादत और पूजा करते हैं और करते रहेंगे। हिंदुस्तान की जब आईन मुरत्तब हुई उसके बाद हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, हिंदुस्तान की पूरी जनता को उनकी समस्याओं का हल तलाश करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा पंचायत घर बनाया गया। उस पंचायत घर का नाम हम पार्लियामेंट कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे नुमाइंदे पहुंचते हैं और उस पार्लियामेंट में हमारी समस्याओं को रखते हैं।
और वहां से निदान होता है। और यही नहीं, जो राज्य मुनकसिम हुए हैं, जो स्टेट मुनकसिम हुए हैं, जो इन स्टेट अलग अलग बने हुए हैं, उन स्टेटों में भी एक पंचायत घर कायम किया गया, जिसको हम असेंबली कहते हैं, जिसमें आपके एमएलए चुन के मुंतखब करके आप अपने एमएलए को भेजते हैं। उस असेंबली में हमारी समस्याओं का समाधान किया जाता है, हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफों को वहां चर्चे में ला करके उसको दूर किया जाता है। और फिर उसके बाद अगर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसकी वहां तक रसाई नहीं हो पाती, तो फिर नगर पालिका बनाई गई। गांव के लिए टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, नगर पंचायत, महानगर पालिका और नगर पालिका बनाया गया, ताकि छोटे छोटे लोग अगर उनके सामने किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो उसके हल के लिए ये लोग नगर पालिका जा सके, उसके हल के लिए टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया में जा सके, उसके हल के लिए महानगर पालिका में जा सकें। ये सारी की सारी पंचायतें जो बनी हैं, ये सब आपके कवानीन के मुताबिक बनी है। इसीलिए भारत का संविधान सन 1950, 26 जनवरी सन 1950 को बना और उसके बाद नाफिज हुआ। तब उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले पर यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी का झंडा फहराया, 15 अगस्त का झंडा फहराया। बहुत सारे लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में उसका फर्क नहीं समझ पाते। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंग्रेज साम्राज्यवाद से हिंदुस्तान खाली हुआ और वो छोड़ के चले गए, जिसको हम 15 अगस्त सन 1947 करते हैं। 3 साल के बाद जब हिंदुस्तान को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून बनाया गया सन 1950 में, और जब ये कानून बनाया गया तो उस कानून के मुताबिक हम्मे का हर खास अवाम उस कानून का पालन करता है, उस कानून को मानता है। कुर्बान जाइए उन लोगों पर जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अपना खून निछावर किया, अपनी जान दे दी, और कुर्बान जाइए उन लोगों पर भी जिन्होंने सन 1947 में हिंदुस्तान का आईन बनाया। आज अगर हिंदुस्तान, मैं बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूं, इस 26 जनवरी के माध्यम से कि अगर आज भी ईमानदारी के साथ भारत के आईन का, भारत के कवानीन का अगर सच्चाई से, ईमानदारी से पालन किया जाए, तो मुझे पूरी तवक्को है कि हिंदुस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो जुल्म का शिकार होगा, कोई एक फर्द ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर किसी तरह का जुल्म होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं जिस मकाम पर खड़ा हूं, जिस मौके पर खड़ा हूं, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने
चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे मौलाना सिवहारी साहब हो, चाहे मौलाना अब्दुल गंगोई साहब हो, उन्हीं के साथ एक नाम और जोड़ देता हूं, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। इन लोगों ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान में एकतानियत पैदा करने के लिए, हिंदुस्तान में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दिया। आज बड़े अफसोस की बात है कि कुछ फासिस्ट ताकतें जो हिंदुस्तान को पाश करना चाहती है, कुछ ऐसी फिरका परस्त जमातें जो हिंदुस्तान को खिलौना बना करके उसको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है। फिर भी मैं इस बात को जरूर कहता हूं और कहता रहूंगा कि हिंदुस्तान है तो समंदर ही सही, तो समंदर ही सही मुझको हकारत से न देख, जंगलों में बह रहा हूं वर्ण दरिया मैं भी। अल इस्लाम यालू वला यूला अलैह। इस्लाम हमेशा गालिब होता है, कभी मगलूब नहीं होता। याद रखो इस बात को कि आज चाहे जितना भी सौतेलापन, जितना भी रिश्ता दवानी, जितना भी जुल्म सितम किया जा रहा है, खुदा शाहिद है कि तारीख दोहराएगी। इंशाअल्लाह तारीख दोहराएगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बहुत अच्छा कहा था। उनकी आखिरी तकरीर, उनके मरने के पहले की आखिरी तकरीर आप सुने तो आपको बखूबी अंदाजा होगा। उन्होंने कहा था, ये पाकिस्तान के लोग, ये मुसलमानों, पाकिस्तान बना करके तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुछ भला नहीं कर सकते। आज क्या है? पाकिस्तान बना करके हिंदुस्तान के मुसलमानों का वो क्या भला कर सकते हैं? वो तो खुद ही आपस में लड़ मर रहे हैं, कट रहे हैं। और कुछ ऐसी थ्योरियां भी हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर के कुछ पार्टियां चुनाव भी लड़ती। और हम तो पाकिस्तान को एक हिंदुस्तान का अलग देश समझते हैं जो हमारा मुखालिफ है, हमारा दुश्मन है। इसलिए आज हम सभी लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए, ये अज़्म मुसम्मम कर लेना चाहिए कि हम अपने वतन में रह करके हमेशा हुब्बुल वतनी करते रहेंगे। और अगर कोई उसको नकार रहा है तो हम उसकी बातों के झांसों में न आए, बल्कि हम अपने एतबार से हिंदुस्तान के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहें और उसकी तरक्की की राह तलाश करते रहें। ईमानदारी की बात एक बात बता के खत्म कर दूंगा। सन 1965 में जब चीन से युद्ध हुई थी, चीन से जब जंग हुई थी, तो हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनती। हिंदुस्तान की फौज बड़ी बहादुरी से 4 चौकी पीछे हट गई, 5 चौकी पीछे हट गई। हम लोग ये रेडियो में सुना करते थे। आज तो हमारे असलाम, हमारे नौजवान, हमारे हिंदुस्तान का रहने वाला एक एक व्यक्ति, एक एक शख्स ये महसूस करता है, महसूस ही नहीं करता बल्कि ये रोज रोशन की तरह आया है कि आज हिंदुस्तान में
रोज एक युद्धक विमान तैयार होता है, एक हवाई जहाज तैयार होता है, एक फाइटर जेट तैयार होता है, तरह तरह की मिसाइलें तैयार होती हैं। लेकिन उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के। चीन से जब 1962 में युद्ध हो रही थी, मैं इसी मदरसे में पढ़ रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनती थी। अल्लाह का बेपनाह करम है कि आज हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे असलहे बन रहे हैं, तरक्की की राह खुली है, आदमी तरक्की कर रहा है, चल रहा है। उसी के एतबार से हम लोगों को भी सोचने की जरूरत है, टकराव पैदा करने की जरूरत नहीं है। कुरान ने तो हिकमत अमली बताया है, और कुरान ने कहा है कि कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। कह दीजिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दीजिए अल्लाह के रसूल कि आंख वाले और बेआंख वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुरान की बात एकदम आया है आपके सामने, अल्लाह ताला ने खोल के रख दिया। कहा कि तालीम हासिल करो, कुरान की तालीम हासिल करो, दुनिया की सबसे अजीम तरीन किताब है, उसकी तालीम हासिल करो। और ये कहीं नहीं मना किया गया है कि असली तालीम भी ना हासिल करो। आज हमारे ये बड़े बड़े मदारिस जामिया बिफ्ताउल शाही कटरा को आप सभी हजरात देख ही रहे हैं। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मदरसा जिसको आप देख रहे हैं, यहां से कितने ऐसे तालिब इल्म निकले होंगे जो IAS और PCS के अधिकारी होकर निकले हैं। ये तालीम ही का है मामला। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। जकी साहब मदनपुरा के जो ADG हो चुके हैं क्राइम ब्रांच में, आज लखनऊ में मौजूद है। वो आपके मिफ्ताहुल की प्रोडक्ट है, आपके मिफ्ताहुल के पढ़े हुए हैं। इब्तिदाई तालीम उन्होंने मदरसा मिफ्ताहुल में ही हासिल किया है। जकी अहमद साहब ने जो है यही हासिल किया है वो तालीम। इसलिए मैं ये आप सभी लोगों से दरखास्त करता हूं कि तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए। हर जमाने में तालीम का मामला रहा। आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी तरीका रहा। असहाबे सुफ़्फ़ा पर सहाबा लोग आगे बैठते थे, जो मस्जिद नबवी के पास है आगे बैठते थे और वहां कुरान की तालीम हासिल करते थे, पढ़ाया जाता था वहां। वो भी एक तरीका था। आज ये बिल्डिंगें बना के मदरसे हैं, ये भी एक तरीका है। इसलिए हम लोगों को अगर कोई कौम तरक्की करना चाहती है, कोई कौम आगे बढ़ना चाहती है, तो सबसे पहले तालीम की तरफ तवज्जो दे। अगर तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देगी, तालीम सही ढंग से नहीं हासिल करेगी, तो यकीन मानिए कि वो हमेशा बैक हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। कह दीजिए कि आंख वाले और बेआंख वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। आंख वाला देखता है, अंदाजा ही देखता है, पढ़े लिखे लोग देखते हैं, समझते हैं। अंग्रेज मऊ का रेलवे स्टेशन की जमीन अगर इतनी ज्यादा नहीं लिए होते तो वो जानते थे 100 बरस के बाद की बात सोचते थे वो, और सोचते थे कि 100 बरस में मऊ एक बड़ा सिटी होगा और यहाँ टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मऊ के रेलवे स्टेशन को बहुत बड़ा बनाया, नहीं तो फिर खोराट और पलीगढ़ की तरह ये स्टेशन रह जाता। वो जानते थे। इसलिए कुरान हिकमत अमली बताता है, कुरान आपको हिकमत सिखाता है। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसको कुरान ने न कहा हो और कुरान ने हिकमत अमली न बताया हो। इन्हीं सारी बातों के बाद मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए। और 26 जनवरी के मौके पर जो अपने जो है महान सपूतों, यानी जो हमारे असलाफ ने अपने खून से हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, उनको मैं सबसे पहले खराज अकीदत पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।